हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑन 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी आत्मकथा अमृतलाल नागर की है? तो टुकड़े टुकड़े दास्तान नामक आत्मकथा अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। इसके अलावा सहचर है समय रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल बसे मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है और घर की बात गुरुदत्त की आत्मकथा है। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरण कृति इनमें से कौन सी है? तो कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरण कृति है हम हशमत। इसके अलावा कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की संस्मरण है। संस्मरण और श्रद्धांजलियां दिनकर द्वारा रचित संस्मरण कृति है और यादों के तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्मरण है। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विद्या की रचना है? महादेवी वर्मा का गौरा गाय एक रेखा चित्र है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो पद्म पराग। इसके अलावा पुरानी स्मृतियां नामक रेखा चित्र के रचयिता रहे प्रकाश चंद्र गुप्त। 10 तस्वीरें नामक रेखा चित्र के रचयिता रहते हैं जगदीश चंद्र माथुर और रेखा और रंग नामक रेखा चित्र के रचयिता रहे विनय मोहन शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग या फिर छायावादोत्तर युग से माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से आरंभ हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विद्या की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्टाज है। रचयिता है प्रकाश चंद्र गुप्त। इनके द्वारा रचित अन्य रिपोर्टाज है स्वराज्य भवन, बंगाल का आकाल। ये दो प्रमुख रिपोर्टाज रहे प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित, स्वराज्य भवन और बंगाल का आकाल। प्लॉट का मोर्चा किस विद्या की कृति है? तो प्लॉट का मोर्चा एक रिपोर्टाज है। किसके रचयिता रहते हैं शमशेर बहादुर सिंह। सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे बढ़ेंगे। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन रहते हैं? तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। इसमें 1942 ईस्वी में जो बंगाल में अकाल पड़ी थी उसी का वर्णन किया गया है तूफानों के बीच रिपोर्टाज में रांगे राघव जी के द्वारा, और यह हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सी गद्य विद्याएं 15 से 20 वर्षों की देन है? तो रिपोर्टाज नामक गद्य विद्या 15 से 20 वर्षों की देन है। इसका प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था और रिपोर्टाज जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन रहते हैं? जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक है विवेकी राय। इनकी एक और रिपोर्टाज के बारे में पूछा जाता है, वह है बाढ़ 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 है। ठीक है। इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है इनमें से ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और यह भी एक रिपोर्टाज रही। इसके अलावा युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रांगे राघव की रिपोर्टाज है और पेरिस के नोट्स रामकुमार की रिपोर्टाज है। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन रहते हैं? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक है नंद कुमार कोहली। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किनके द्वारा रचित यात्रावृत है? पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित यात्रावृत है। इसके अलावा इनकी एक और यात्रावृत है जिसके बारे में पूछा जाता है, वह है उड़ते चलो उड़ते चलो।
और पैरों में पंख बांधकर का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। निम्न में से किनकी प्रसिद्धि यात्रा वृत्त के लेखक एवं यायावार के रूप में है? तो राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्धि एक यायावार एवं यात्रा वृत्तांत लेखक के रूप में है। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र के बारे में काफी बार पूछा जाता है कि घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है। इसके अलावा है मेरी लद्दाख यात्रा, जापान की यात्रा, तिब्बत की सीमा पर। ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित हैं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान एक यात्रा वृत्तांत है। मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान। इसमें आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत में 1952 से 1953 के बीच गोवा और कन्याकुमारी तक की जो यात्रा की थी राहुल जी ने, उसी का वर्णन किया गया है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन रहते हैं? तो हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार रहे लोचन प्रसाद पांडे, और हमारी यात्रा सन 1915 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अरे आयावार रहेगा याद किसकी कृति है? तो अरे आयावार रहेगा याद एक यात्रा साहित्य है जो अज्ञे द्वारा रचित है। इसमें स्वतंत्रता से पूर्व की भारत की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत के अलावा इनकी एक और यात्रा वृत्तांत के बारे में काफी बार पूछा जाता है, वह है एक बूंद सहसा उछली। लोहे की दीवार के दोनों ओर किनके द्वारा रचित है? लोहे की दीवार के दोनों ओर यशपाल द्वारा रचित है, और यह भी एक यात्रा साहित्य है। लोहे की दीवार के दोनों ओर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? तो ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है। अगला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन रहे? लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक रहते हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन रहे? तो पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक रहते हैं यशपाल। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत किनके द्वारा रचित है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी रहता है। अगला प्रश्न है, निठल्ली की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन रहे? तो निठल्ली की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक रहते हैं हरिशंकर परसाई। इसमें 26 व्यंगों को शामिल किया गया है। 26 व्यंग्य रचना शामिल की गई है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह में, तथा इसमें समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, दिखावा और अफसरशाही आदि को दर्शाया गया है। हरिशंकर परसाई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? हरिशंकर परसाई द्वारा रचित रचना नहीं है नेताजी कहीन। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। इसके अलावा भोलाराम का जीव, सदाचार का ताबीज और तुलसीदास चंदन घी से, ये तीनों रचनाएं हरिशंकर परसाई की ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य लेख कौन सा नहीं है? इनमें शरद जोशी की व्यंग्य लेख नहीं है शोक सभा। शोक सभा रविंद्रनाथ त्यागी द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी रहता है। इसके अलावा देवदार का पेड़, दो व्यंग्य नाटक, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये तीनों जो व्यंग्य लेख है यह शरद जोशी की रचना है। इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार कौन नहीं है? स्वातंत्र्योत्तर यानी
स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाल मुकुंद गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं बल्कि यह स्वतंत्रता से पूर्व के व्यंग्यकार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली, रविंद्रनाथ त्यागी, ये सभी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार माने जाते, परंतु बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रता से पूर्व के व्यंग्यकार रहे हैं, हिंदी व्यंग्यकार। निम्न में कौन एक व्यंग्यकार हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, यह एक व्यंग्यकार है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख व्यंग्यकारों के नाम हैं बेढब बनारसी, लतीफ घोंगी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। साधना गद्य काव्य किनके द्वारा रचित है? तो साधना गद्य काव्य राय कृष्ण दास द्वारा रचित है। ये प्रेमचंद के समकालीन रचनाकार रहते हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं सुधांशु, अनाख्या, प्रवाल। ठीक है, अगला प्रश्न है नेताजी कहीन के रचयिता कौन रहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मनोहर श्याम जोशी जी नेताजी कहीन के रचयिता है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक है रामदरस मिश्र। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना इनमें से कौन सी है? भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक के रूप में किनको देखा जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज के लेखक के रूप में देखा जाता है। और किस रचना से इन्होंने शुरू की थी हिंदी रिपोर्टाज का लेखन? तो लक्ष्मीपुरा से हिंदी रिपोर्टाज का प्रारंभ माना जाता है, जो कि शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित है, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है मंटो मेरा दुश्मन किस विद्या की रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अशक द्वारा रचित एक संस्मरण है। मंटो मेरा दुश्मन एक संस्मरण है, उपेंद्रनाथ अशक द्वारा रचित। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज की परंपरा लक्ष्मीपुरा से आरंभ होती है, जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो मेरी असफलताएं ये कोई दलित आत्मकथा नहीं है। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। तिरस्कृत आत्मकथा सूरजपाल चौहान द्वारा रचित है तथा अपने अपने पिंजरे नामक जो आत्मकथा रही मोहनदास नैमिषराय द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरी कैलाश यात्रा नामक यात्रा वृतांत के रचयिता कौन रहते हैं? तो मेरी कैलाश यात्रा नामक यात्रा वृतांत के रचयिता रहते हैं सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित तिब्बत की सीमा पर किस विद्या की रचना की गई है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित तिब्बत की सीमा पर एक यात्रा वृत्त है। आगे है इनमें माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण है इनमें समय के पाँव। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित संस्मरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अब कुछ पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं। पत्रिकाओं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक रहे गणेश शंकर विद्यार्थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही जो सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके अलावा यह पत्रिका उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक है, अगला प्रश्न है वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वागर्थ पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती है और यह सन 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह एक मासिक पत्रिका रही। रविंद्र कालिया इनमें से किस पत्रिका से संबंधित है? तो रविंद्र कालिया नया ज्ञानोदय नामक पत्रिका से संबंधित रहे। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र भारत मित्र नामक पत्रिका को कहा जाता है और इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था।
बनारस अखबार का प्रकाशन कब से शुरू होता है? तो बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 ईस्वी से शुरू होता है। समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो समाचार सुधा वर्षन एक दैनिक पत्रिका रही। यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र माना गया। सन 1954 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। इसके संपादक रहते हैं, समाचार सुधा वर्षन के संपादक रहते हैं श्याम सुंदर सेन, और यह एक द्विभाषी पत्रिका रही। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। इंदु पत्रिका से संबंधित थे जयशंकर प्रसाद। निराला समन्वय सुधा और मतवाला नामक पत्रिका से संबंधित थे। ये तीनों ही अलग अलग पत्रिकाएं हैं, समन्वय सुधा एवं मतवाला। अगला प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्रिका रही प्रजा हितैषी। ठीक है। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से होता है यह प्रकाशित? तो कलकत्ता से। किनके द्वारा? तो राजा राममोहन रॉय के द्वारा। ठीक है। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? अज्ञे दीनमान नामक पत्रिका के संपादक रहे, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। ठीक है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।